तो आज जो कहानी हम देखने वाले हैं उसकी शुरुआत किसी भूत या डरावनी हवेली से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही छोटी सी चीज से होती है। एक बहुत ही आम सी कहानी की ये एक लाइन असल में हमारी पूरी बात की नींव रखती है। मतलब ये जो आइडिया है ना कि एक छोटे से मामूली से बीज से भी कुछ बहुत बड़ा, बहुत विशाल उग सकता है। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है पूनपुर नाम के खूबसूरत से गांव में, जिसके एक कोने में एक बहुत गहरा राज दफन था। हाँ, ये हवेली देखने में पुरानी और शानदार तो थी, पर यही हवेली गांव वालों के दिल में बसे एक गहरे डर की वजह भी थी। गांव वाले ना एक दूसरे के कान में फुसफुसाते थे, चेतावनी देते थे कि उधर मत जाना। सबको पक्का यकीन था कि उस हवेली के अंदर कोई बुरी ताकत, कोई साया रहता है। लेकिन डर का ये माहौल तब टूटता है जब गांव में 4 बाहरी लोग आते हैं, राजीव, रिया, रमन और प्रेम। उनका नजरिया बिल्कुल मॉडर्न था, वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे और उनका मकसद उस हवेली को बेचना। और जब वो हवेली के अंदर दाखिल हुए तो उनका सामना हुआ उन सारी अफवाहों की जड़ से एक बूढ़ी औरत। और वो औरत उनके दिमाग में एक बिल्कुल ही अलग तरह का बीज बोने वाली थी। जब इन चारों ने उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत गौरी से बात की तो उसने किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि एक खजाने की बात छेड़ दी। एक ऐसा खजाना जो उसके मुताबिक उसने सालों पहले इन्हीं दीवारों में कहीं छिपाया था। और बस खजाने का नाम सुनते ही पूरी कहानी ही पलट गई। जो हवेली कल तक डर की वजह थी, अब वो लालच का केंद्र बन गई। इस खजाने की खोज ने जैसे सबको पागल कर दिया। सिर्फ वो 4 लोग ही नहीं, पूरा गांव जुट गया। और घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें मलबे के ढेर के नीचे एक छिपा हुआ रास्ता मिला, एक तहखाने का रास्ता। उस अंधेरे तहखाने के अंदर उन्हें वो चीज मिल ही गई जिसे सब ढूंढ रहे थे, एक पुराना भारी भरकम लोहे का संदूक। सबको लगा कि बस अब तो किस्मत चमक गई। लेकिन उस संदूक से जो खजाना निकला वो ऐसा था जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। जैसे ही सबने मिलकर उस संदूक का ढक्कन खोला, एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, सबकी सांसें अटक गईं। तो असल में गौरी जिस खजाने की हिफाजत कर रही थी वो कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि एक दिल दहला देने वाला राज था। और फिर गौरी ने अपनी दर्दनाक कहानी बताई, एक ऐसी कहानी जिसमें बेटी पैदा होने पर परिवार का तिरस्कार था, पति का अंधविश्वास था और उस अंधविश्वास में एक बच्ची की बलि, और फिर उस असहनीय दुख से पैदा हुआ एक माँ का हिंसक बदला। ये बात गौरी की असलियत को सामने लाती है। उसकी टूटी हुई दुनिया में उसके मृत बच्ची के वो अवशेष ही उसका सबसे कीमती खजाना थे, जिसे वो हर किसी से बचाकर रखना चाहती थी। इस भयानक सच के सामने आते ही उन चारों धोखेबाजों के बुने हुए झूठ का जाल एक एक करके टूटने लगा। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने मालिकाना हक के कागजात मांगे, उनकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। उनकी पूरी की पूरी योजना बर्बाद हो गई। और जब सच पूरी तरह सामने आ गया तो न्याय का पहिया भी चला। हालांकि ये बहुत दुखद था, पर हर किसी को अपने किए का अंजाम मिला। अब गांव वालों ने फैसला किया कि ये हवेली जो इतने सालों से डर और दुख का प्रतीक बनी हुई थी, अब और अंधेरे में नहीं रहेगी। और देखिए कहानी कैसे एक बहुत ही दमदार मोड़ पर खत्म होती है। गांव वालों ने मिलकर उस जगह को, जो एक बच्ची की हत्या की गवाह थी, लड़कियों को पढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने वाले एक मंदिर में, एक स्कूल में बदल दिया। तो ये हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है। लेकिन अब इस सवाल का वजन, इस पूरी कहानी का भार अपने साथ लिए हुए है। सार ये है कि कभी-कभी सबसे दुखद और सबसे बंजर जमीन पर भी उम्मीद और इंसानियत का एक बीज बोया जा सकता है, और अगर उसे सही से सींचा जाए तो वो एक ऐसी चीज में बदल सकता है जो आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल दे।